अगर आप अंग्रेजी में परिचय देना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी अंग्रेजी में परिचय दे पाए तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अंग्रेजी में परिचय देना एक कुशलता है क्योंकि कम शब्दों में आप अपने बारे में बेहतर से बेहतर बोलने का प्रयास करते हैं या अपने बारे में पर्याप्त जानकारी देने का प्रयास करते हैं, और इसलिए ज़रूरी है कि शब्दों में कमी और कम से कम शब्दों का प्रयोग करें। अंग्रेजी में परिचय देते समय आप ये ध्यान में रखेंगे कि हम किस प्रकार से अपने आप को बेहतर तरीके से पेश कर पाएँ, क्योंकि परिचय देते समय कॉन्फिडेंस का होना ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी में जब भी परिचय दें तो आपकी कॉन्फिडेंस अच्छी होनी चाहिए, हाई लेवल में होनी चाहिए, और चेहरे पर एक स्माइलिंग, चेहरे पर एक खुशनुमा दिखना चाहिए। तो चलिए हम अंग्रेजी में परिचय देने से पहले ये देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि हम परिचय पूछें कैसे, ताकि अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखा सकें कि किसी से अंग्रेजी में परिचय पूछना हो तो कैसे पूछें। तो पहले ये देख लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि परिचय कैसे दी जाती है। तो जब भी आपको अंग्रेजी में परिचय पूछना हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले बोल सकते हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। याद रखेंगे, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उन्हें सिखाना है, बोलिए कि रिपीट करें, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद प्लीज़ से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। दूसरा तरीका ये है कि प्लीज़ टेल मी समथिंग या प्लीज़ से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ से समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये सेंटेंस जुबान पर रहना चाहिए कि किसी भी चीज़ को हम कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन भी, अब यहाँ पर ये भी देखना है कि इंट्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में बोलना है। जब आप स्पोकन कोर्स करते हैं तो शुरुआती दौर में आपको इंट्रोडक्शन सिखाया जाता है। वहाँ पर ऐसे भी पूछा जाता है कि जैसे प्लीज़ टेल मी योर इंट्रो, ऐसे भी पूछा जाता है प्लीज़ टेल मी योर इंट्रो। तो यहाँ पर देखेंगे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वुड यू लाइक टू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, वुड यू लाइक टू टेल मी योर इंट्रोडक्शन, ऐसे भी पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्लीज़ लेट मी नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ लेट मी नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ, प्लीज़ लेट मी नो समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद वुड यू माइंड टेलिंग मी योर इंट्रोडक्शन, वुड यू माइंड टेलिंग मी योर इंट्रोडक्शन, याद कर लेंगे। उसके बाद बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर इंट्रोडक्शन। उसके बाद मे आई नो अबाउट यू भी बोल सकते हैं, मे आई नो अबाउट यू, या फिर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन कितने तरीके से पूछ सकते हैं या हमसे पूछा जा सकता है, कम से कम ये आपके जुबान पे रहना चाहिए। आज इंट्रोडक्शन इतना शॉर्ट में बताने जा रहे हैं, जितना ज़रूरी है आप उतना ही बोलें। अनावश्यक बातें इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे? अगर हम अपने वर्ग में, क्लास में अपना परिचय दे रहे हैं, इंटरव्यू में दे रहे हैं या किसी दोस्तों के बीच में, तो सबसे पहले हमें अभिवादन करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे? समय के अनुसार बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। और उसके बाद कई लोग होते हैं तो हम सबको तो नहीं बोल सकते गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ऐसा न बोल के हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, ऐसे अच्छा होगा। उसके बाद फिर अपना नाम कैसे बताएं? अपना नाम कैसे बताएं? आप बोल सकते हैं कि माय नेम इज़ दीपक, आपका जो नाम है बोलेंगे माय नेम इज़ सुरेश, माय नेम इज़ राजू। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि आई एम, ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम दीपक, आई एम राजू, आई एम सुरेश, दिस इज़ राजू, दिस इज़ दीपक। उसके बाद देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर माई सेल्फ को अंडरलाइन कर दिया गया है, ताकि आप को मैं याद दिला सकूं कि माई सेल्फ हम नहीं बोलेंगे। जैसे कई बार कई लोग बोलते हैं कि माई सेल्फ दीपक, नहीं बोलना है। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों है, तो इसे हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसलिए इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ का प्रयोग ना करें। उसके बाद देखते हैं कि अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उसके बाद एक और बात जान ले कि अपने पिताजी के बारे में अगर लगता है कि यहाँ बताना ज़रूरी है, जहाँ पर उनका नाम बताना ज़रूरी लगे तो बोल सकते हैं, अपने पिताजी का नाम बोल सकते हैं, अन्यथा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद देखेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले, इसे कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे आई बिलोंग टू, अपने विलेज का नाम बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ बोल रहे हैं। और अगर आप अपने गांव में ही बोल रहे हैं तो फिर अपने गांव का नाम बोलेंगे, अपने दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, दूसरे किसी स्टेट में है तो फिर अपने स्टेट का नाम बोलेंगे। इस तरह से बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि आई हैल फ्रॉम बिहार, आई बिलोंग टू बिहार, आई कम फ्रॉम बिहार, या फिर आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश। आप जो भी हैं, जहाँ से हैं, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। इन तीनों में, इन चारों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, आसान हो, लेकिन माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने एज को कैसे बताएं? सबसे बेहतर तो होगा कि आप बोलें आई एम 21, आई एम 22, आई एम 25, आई एम 18। बस आई एम के साथ में अपने एज को लगा दें, अपने एज को बोल दें। बाद बाकी अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, या फिर अगर आप इस तरह से बोलना चाहते हैं आई एम 20 ईयर ओल्ड बॉय एंड गर्ल। अगर आप ए का यूज़ करना चाहते हैं तो 20 ईयर्स में करके ईयर कर देंगे और ओल्ड, और उसके बाद बॉय एंड गर्ल अपने साथ बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे बताते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को कैसे बताते हैं। तो बोल सकते हैं कि आई पास्ड 10th, आई डिड 10th, आई एम डूइंग 10th, आई एम परसुइंग 10th। का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने 10th पास कर लिया है तो आई पास्ड 10th इन 2022, या कुछ भी बोल सकते हैं। आई डिड इंटरमीडिएट, आई डिड ग्रेजुएशन, या फिर आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग इंटरमीडिएट, या फिर डूइंग की तरह आप परसुइंग का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई एम परसुइंग इंटरमीडिएट, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। चलिए, हम बिल्कुल शॉर्ट में चल रहे हैं क्योंकि ये ऐसा इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन सिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी सिखा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने बच्चों को एक बार तो इस वीडियो को ज़रूर दिखाएं और एक एक करके नोट ज़रूर करा दें। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है कि मैं हॉबी, अपनी हॉबी के बारे में, हॉबी का मतलब होता है रुचि, अपने बारे में, जैसे आपको क्या पसंद है, खाली टाइम में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ टाइम पास करने के लिए करते हैं जिससे कुछ इंटरटेनमेंट हो। तो माई हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, मेरा हॉबी गाना सुनना है, या फिर डांसिंग हो सकते हैं, प्लेइंग क्रिकेट हो सकते हैं, या फिर जो भी आपका हॉबी है, जो आप खाली टाइम में करते हैं, वो आप बोलेंगे। उसके बाद माई एम्बिशन, अपना लक्ष्य शॉर्ट में बताना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अब ये एम्बिशन बोलते समय भी आपको सोचना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आप मेडिकल के इंटरव्यू में हैं, मान लीजिए आप MBA के इंटरव्यू में है, मैं कहीं पर भी तो और वहाँ पर किसी दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। तो माई एम्बिशन इज़ टू बी अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ सिंगर, जो भी बनना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। उसके बाद आइडियल पर्सन से भी पता चलता है कि आपका विचारधारा क्या है, कैसा हो सकता है, आपका इंटरनल पर्सनालिटी कैसा है। तो अब क्या है कि अपने आइडियल पर्सन के बारे में बता सकते हैं। माय आइडियल पर्सन इज स्वामी विवेकानंद, या फिर महात्मा गांधी, या फिर जो आपके आइडियल पर्सन है उनके बारे में बताना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप इंट्रोडक्शन बोल लेते हैं शॉर्ट में, अगर आपको लगता है कि मैंने टोटल जानकारी दे दी है कम शब्दों में, तो उसके बाद आप बोलेंगे डेट्स ऑल। डेट्स ऑल में होता है बस इतना ही, और इंट्रोडक्शन भी बस इतना ही। तो अब क्या है कि इन सब चीज़ों पर आप अपने परिचय को लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और कहीं प्रैक्टिस करने की बात नहीं दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में आप इन सभी को, जो भी अपने बारे में डिटेल्स आप बोलना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके इंट्रोडक्शन को चेक करेंगे और इसी बहाने कम से कम आपके बारे में जानकारी हो जाएगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या हैं, तो जान पहचान भी बढ़ जाएगी। तो परिचय आप इसे प्रैक्टिस कर लें, और जो भी आपके दोस्त जिनको आप अपना इंट्रोडक्शन सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी अंग्रेजी में परिचय दे सकें, तो इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर कीजिए और सभी को सिखाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि कम से कम शब्दों में मैंने इंट्रोडक्शन सिखाने का प्रयास किया। आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ है, सभी ने बहुत डिटेल किया है, लेकिन उतना डिटेल बोला नहीं जाता है। आप कभी भी किसी इंटरव्यू को सुनेंगे, देखेंगे, तो आप पाएंगे कि कम शब्दों में उन्होंने अपना परिचय दिया है। तो मैंने भी प्रयास किया है कि आपको कम शब्दों में परिचय देना सिखा दें। तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके और दोस्त लोग भी सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।